हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। हमास पॉलिटिकल चीफ इस्माइल हानिया असैसिनेटेड इन तेर ईरान। यानी हमास का जो पॉलिटिकल राजनीतिक प्रमुख है चीफ, उनकी हत्या ईरान में हो गई है। और माना जाता है कि इस्माइल हानिया ये मास्टर माइंड थे इजराइल और हमास में जो अभी युद्ध चल रहा है, जो 7 अक्टूबर 2023 को शुरू हुआ था हमास के तरफ से। हमास एक मिलिटेंट ग्रुप है जो गाजा स्ट्रीप में अभी रूल कर रहे हैं। तो इनके पॉलिटिकल चीफ को ईरान में मार दिया गया है। अब ऐसा बताया जा रहा है कि हो सकता है इजराइल का ये हाथ हो, लेकिन इजराइल अभी प्रत्यक्ष रूप से ना ही इनकार किया है, ना ही स्वीकार किया है। अब हम यहाँ पे यह समझने का प्रयास करेंगे, सबसे पहले न्यूज के बाद देखेंगे कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ऑल ओवर वर्ल्ड पे, विशेषता वेस्ट एशिया पे, और इंडिया पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ये सारी चीज अभी हम समझने का प्रयास करते हैं। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले न्यूज से। हमास का पॉलिटिकल चीफ यानी राजनीतिक चीफ प्रमुख इस्माइल हानिया की हत्या हो गई है ईरान के कैपिटल तेहरान में। ऐसा ऐसा जो गाजा स्ट्रिप में वह रूल करते थे, जो बम्बार्डमेंट हो रहा है गाजा स्ट्रिप, वहां के पॉलिटिकल वे चीफ थे। अब वहां के जो लीडर है वह ब्लेम कर रहे हैं इजराइल पे कि इजराइल इसके पीछे हाथ है, मीन्स मारने के पीछे इजराइल का हाथ है। ये जो हमास ग्रुप है वो क्लेम कर रहा है। और हानिया के साथ साथ वन ऑफ हिज बॉडी गार्ड ऑल्सो वेयर किल्ड। इनके बॉडी गार्ड भी मर गए। कब घटना हुआ? सुबह सुबह 31 जुलाई 2024 की। अब सवाल उठता है कि हानिया साहब ईरान में क्या करने गए थे। एक्चुअली हानिया साहब ईरान में क्या करने गए थे? एक्चुअली तेहरान में ईरान के राष्ट्रपति को हेलीकॉप्टर क्रैश में मृत्यु हो गई थी। आप देखिएगा, मैं बनाया हूं वीडियो, आपको प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। हेलीकॉप्टर क्रैश में इब्राहिम राइसी, तो वहां पे एक नए प्रेसिडेंट चुने गए थे, मासूद पेजेस्कियन। उसके समारोह में ये गए थे। हमारे यहाँ से इंडिया से भी नितिन गडकरी साहब गए थे। इनसे मिलने के ठीक 4 घंटा बाद में ये हानिया की हत्या हो गई। क्लियर? 30 जुलाई को इनका समारोह था, जिसमें इंडिया के तरफ से भी नितिन गडकरी गए थे, और वहीं पे इनकी हत्या हो गई, इस्माइल हानिया। क्लियर? अब हम यहाँ पे यह समझने का प्रयास करेंगे कि इसकी मुख्य बातें, यानी इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा पूरे वर्ल्ड पे और विशेष रूप से वेस्ट एशिया पे। क्लियर? यही है हानिया साहब जो तेहरान में थे, जो पेजेस्कियन का जो समारोह चल रहा था, नए राष्ट्रपति मिले मिले हैं इब्राहिम रईसी के बाद में, है ना। और यहीं पे पॉलिटिकल चीफ थे, हमास यहीं पे रूल करता है। यहीं पे पॉलिटिकल चीफ से जो 7 अक्टूबर 2023 से हमला किए, लगभग 10 महीने होने को है। यही है इनका हानिया साहब। यही मीटिंग कर रहे थे आपके नए प्रेसिडेंट पेजेस्कियन ईरान के। अब हम आते हैं कि इसकी मुख्य बातें क्या है जो हमास लीडर का असैसिनेशन हुआ, उनकी हत्या हो गई है। पहला पॉइंट जो है कि इजराइल के लिए यह एक विन विन सिचुएशन है, यह सफलता है। क्यों? देखिए, 7 अक्टूबर 2024 को हमास ने अचानक हमला किया इजराइल पे, जो लगभग 1200 इजरायली सिविलियन और मिलिट्री पर्सनल जो है वह होस्टेज बना लिया, और बहुत सारे मार भी दिए गए। इसके बाद में इजराइल ने ऑपरेशन स्वॉर्ड ऑफ आयरन शुरू किया, जिसमें दोनों तरफ से लगभग ज्यादा मेजोरिटी है हमास का, 40,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। क्लियर? और जो हानिया थे वह मोस्ट हाईली प्लेस्ड हमास फिगर थे, और ऐसा बताया जाता है कि मास्टर माइंड भी थे। तो इस स्थिति में इजराइल अगर इनको मारा है तो इसके लिए यह सफलता की बात है, यह विन विन सिचुएशन है, एक सक्सेस है कि हाँ, हमने उनके पॉलिटिकल चीफ को मार दिया। तो पहला टेक अवे ये होता है, मुख्य बात ये होता है कि इजराइल के लिए यह एक सफलता का सूचक है ना। इजराइल के लिए यह एक सफलता का सूचक है। दूसरा, हमास के लिए यह एक उकसावे का काम करेगा, प्रोवोकेशन है। यानी हमास पे बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर, बहुत सारे देश, इवन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यूएनए, सभी लोग सीज फायर करो, कम सिविलियन ह्यूमैनिटेरियन एड दो, सारे काम कर रहे थे। अब क्या होगा? प्रोवोक उस रीजन में होगा। जितने भी इनके जो आतंकवादी ग्रुप है, जैसे हौथी हो गया आपको, है ना,
लेबनान का ग्रुप हिजबुल्ला हो गया, ये सारे लोग अब उकसावे में आ गए। नहीं, अगर हमास के पर्सपेक्टिव से देखें तो क्या होगा, एक मेजर, एक बहुत बड़ा उकसावे का काम करेगा। क्योंकि हानिया साहब क्या थे, पॉलिटिकल ब्यूरो थे, पॉलिटिकल चीफ थे। हालांकि ये वहां पे नहीं रहते थे गाजा स्ट्रिप में, ये कतर में बड़ा ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे थे। इनको बताया जाता है कि इनके पास 2 बीबी, 13-14 बच्चे थे, बड़ा ऐश के आराम की जिंदगी जी रहे थे यानी। लेकिन वह एक पब्लिक फेस थे हमास का। तो यह क्या होगा, एक तरह का उकसावे होगा। अब क्या होस्टेज डील होगा, क्या सीज फायर वहां पे होगा। अब हमास जो है अब और हमला करेगा। अब यह युद्ध खत्म होने वाला नहीं है। क्लियर। हालांकि बताया जाता है कि याहवा सिनवार जो है मिलिट्री लीडर, जो मेन मास्टरमाइंड बताए जाते हैं 7 अक्टूबर 2023 के अटैक, लेकिन इनका भी नाम आता है कि ये भी थे पीछे, चूंकि पॉलिटिकल चीफ थे। क्लियर। चलिए, दूसरा हमास के लिए क्या है, यह उकसावे का काम करेगा। तीसरा, यह एक मैसेज आता है इजराइल के तरफ से, चूंकि वहां पे ईरान जो है एक प्रॉक्सी वार करता है। तो अब यहां से मैसेज आता है कि भैया ईरान भी अब सेफ नहीं है इजराइल के तरह। हम चाहें तो ईरान में भी घुस के मार सकते हैं। क्लियर। मींस यह जो टारगेटेड स्ट्राइक हुआ है, जो तेहरान में किया गया है, यह एक बहुत बड़ा एस्केलेटरी मूव है, उकसावे वाला मूव है हमास और ईरान को। यह उकसाया जा रहा है कि भैया अब लड़ो। और इजराइल के तरफ से एक सिग्नल है कि भैया अगर आप ईरान के प्रोटेक्शन में भी हम चाहें तो आपको मार सकते हैं। क्योंकि अप्रैल में, इसी साल 2024 के अप्रैल में इजराइल ने क्या किया कि सबसे पहले सीरिया पे हमला किया। और सीरिया में इनका लीडर, ईरान का एक लीडर था जिसको प्रमुख था, उनको मार गिराया। इसके जवाब में ईरान ने तुरंत इजराइल पे हमला किया ऑपरेशन ट्रू प्रोमिस के तहत। क्लियर। हालांकि 50 साल में पहली बार ऐसा हुआ कि ईरान ने डायरेक्ट इजराइल पे हमला किया। हालांकि वह अब टेम्परेचर कूल डाउन हो गया, दोनों साइड से हमले का मिसाइल ड्रोन दोनों तरफ से अटैक हुआ था, ईरान और इजराइल की तरफ से। लेकिन यह इस हत्या के बाद हो सकता है कि फिर यह संभावना बताई जा रही है कि दोनों में फिर युद्ध हो जाए। तो यह एक मैसेज आता है कि ईरान भी सुरक्षित नहीं है। देखिए, यहाँ पे जो ईरान है ना, यह क्या करता है, यहाँ पे जो सीरिया है, इसमें हिजबुल्ला है, इनको लेबनान, सीरिया, यहाँ पे इनको ये मदद करता है परोक्ष रूप से। यहाँ पे है आपको हमास, इसको पैसे हथियार मदद करता है। यहाँ पे है हौथी, इसको मदद करता है। और क्यों? चूंकि यह चाहता है कि इस्लामिक स्टेट यहाँ पे, वेस्ट का कोई कंट्रोल नहीं होना चाहिए, जबकि सऊदी अरब थोड़ा सा वेस्ट की तरफ झुका हुआ है। तो यह सऊदी अरब को अपना समझता है कि यह एक दुश्मन टाइप के है। तो ये अपना यह एक डोमिनेंस बनाना चाहता है इस रीजन में। आ रहा बात समझ में? इसलिए यहाँ के जितने आतंकवादी ग्रुप है वो चाहते हैं कि ईरान में छिपे। अब इससे क्या मैसेज गया कि भैया ईरान भी सेफ नहीं है। क्लियर। इसमें मैं प्लेलिस्ट में देखिएगा, मैं बनाया हूँ, डिस्कस किया हूँ कि सीरिया में ऑपरेशन हुआ, ईरान पे चोट गया चूंकि उनका लीडर मारा गया। उसके तुरंत बाद है ना, यह ऑपरेशन ट्रू प्रोमिस किया और पहली बार ईरान ने सीधे इजराइल पे हमला किया। अब आते हैं जो पेजेस्कियन है, नए राष्ट्रपति है, उनके ऊपर अब प्रेशर आ गया। क्यों? इससे पहले जो इब्राहिम राइसी थे वो थोड़ा सा हार्डलाइनर थे, वो हार्डलाइनर थे और वह इस्लामिक, उनका झुकाव था कि इस स्टेट को इस्लामिक बनाया जाए। लेकिन ये जो पेजेस्कियन है, इनको बताया जाता है कि थोड़ा सा मॉडरेट थे, है ना। अब हानिया के डेथ के बाद में इन पे प्रेशर आ गया, क्योंकि यह प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन का कैंपेन था उसमें इन्होंने ऐसा वादा किया था और फोकस किया था कि हम वेस्ट के साथ निगोशिएट करेंगे, क्योंकि उनके सैंक्शन के कारण हमारे पास इकोनॉमिक प्रभाव पड़ा है, हम इकोनॉमी में कमजोर होते जा रहे हैं, तो हम वेस्ट से समझौता करेंगे। क्योंकि जो वेस्टर्न सैंक्शन है, जो डैमेज कर रहा है हमारा इकोनॉमी को, वह नहीं होना चाहिए। और उन्होंने ऐसा बोला था कि राष्ट्रपति बनने के बाद हम यूरोप के साथ बातचीत करेंगे, तुरंत बातचीत शुरू करेंगे। लेकिन यह हानिया के हत्या के बाद पेजेस्कियन पे एक प्रेशर आ गया। उनका जो हार्डलाइनर ग्रुप है आईआरजीसी, यानी ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, या हार्डलाइनर ग्रुप है, इनके तरफ से प्रेशर आ गया कि भैया अब आप युद्ध करो, अब आप वेस्टर्न कंट्री से बात मत करो,
है ना। तो क्या हो गया, यह प्रेशर है पेजेस्कियन साहब पर, एक प्रेशर आ गया जो कि इनको भी अब हार्डलाइनर बना देगा। क्लियर। इस तरह जो हेलीकॉप्टर क्रैश में राष्ट्रपति साहब की मौत हो गई इब्राहिम रईसी का, आप प्लेलिस्ट में देखिएगा, वहां पे है, वहां पे देखिएगा कैसे मौत हुई, ये क्या थे, क्या करते थे, इनका क्या आइडियोलॉजी था, सारा मैं बताया। अब हम आते हैं नेक्स्ट जो इम्पैक्ट है, वह नेतन्याहू साहब का, जो वहां के राष्ट्रपति हैं, कहाँ के, इजराइल का, उनका लाइफ लाइन बढ़ गया। चूंकि उनपे एक प्रेशर था कि भैया आप होस्टेज डील करो हमास के साथ, कितना लोग मरेंगे हम लोग, और उसमें ब्रोकर्ड दलाली का काम कर रहे थे, यानी मध्यस्थता का काम कर रहे थे यूएसए, इजिप्ट, कतर, है ना। तो यह जो राष्ट्रपति साहब है, जिनको बीबी भी बोला जाता है शॉर्ट में, तो एक इनके लीडरशिप पे सवाल उठ रहा था और इनका पॉलिटिकल सर्वाइवल भी खतरे में था। अब इस असैसिनेशन के बाद, इस हत्या के बाद फिर युद्ध शुरू हो गया। तो जब तक युद्ध चलेगा तब तक यह रहेंगे राष्ट्रपति। तो इनका क्या हो गया, लाइफ लाइन एक तरह से बढ़ गया। किनका, नेतन्याहू साहब का। ये कौन है, इजराइल के प्रमुख है। क्लियर, प्राइम मिनिस्टर है, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर है। अब हम आते हैं कि जो वेस्ट एशिया जो अभी है, जिसको मिडिल ईस्ट भी बोला जाता है, एक टिंडर बॉक्स हो गया। टिंडर बॉक्स को अगर हिंदी में बोले तो एक ऐसा संदूक, एक ऐसा बक्सा जिसमें से आगे निकलती रहती है। तो यो हमेशा कुछ ना कुछ हो ही रहा वहां पे। यानी यह रीजन, पूरे रीजन की बात करें, यह असैसिनेशन जो हत्या हुआ है, यह गुड न्यूज नहीं हो रहा। स्पेशली ईरान और अगर हमास इस्केलेट करते हैं तो इनके साथ आपको लेबनान, लीबिया, लेबनान आपको हो गया, इधर यमन का, और जितने आतंकवादी ग्रुप है वो सारे लोग इसमें आ जाएंगे। तो क्या हो, इसका इम्पैक्ट वेस्ट एशिया पे पड़ेगा। कतर, टर्की, यमन, हौथी, जो ये भी मिलिटेंट ग्रुप है, इस पे भी मैं बनाया हूं, जाके आप चेकआउट कीजिएगा हौथी है क्या। यह जो हालांकि अभी जो इसका कंडेम्ड किए हैं इस असैसिनेशन को, जबकि टॉप रीजनल प्लेयर वहां का भी हम देखें, सऊदी अरबिया हो गया, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स हो गया, वह इस इवेंट्स को बड़ा क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। चूंकि करीब 9 महीने से ज्यादा हो गया गाजा में युद्ध चल रहा है, गाजा में इजराइल और हमास के बीच में। क्लियर। तो यह अभी टाइम जो है एक डिफाइन मूवमेंट होगा कि अब आने वाला समय में क्या होगा यहां पे। तो ऐसा बताया जा रहा है कि हो सकता है कि एक ब्रॉडर कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो वेस्ट एशिया में। देखते हैं क्या होता है। यहां पे देखिए एक मेजर प्लेयर है सऊदी अरेबिया, चुपचाप है, नजर रखे हुए है। यहाँ पे ईरान भी मेजर प्लेयर बताया जाता है, यह सपोर्ट करता है सारे जितने आतंकवादी, हिजबुल्लाह हो गया, हौती हो गया, हमास हो गया, उनको हथियार देता है, पैसा देता है। चूंकि इनका इसका मेन जो दुश्मन है वे वेस्टर्न कंट्री है, वो चाहता नहीं है, पूरी तरह चाहता है कि इस्लामिक रीजन यहाँ पे हो जाए। लेकिन सऊदी अरबिया जो है अभी वह थोड़ा सा बेंट है, इसलिए इकोनॉमिक रीजन है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट रीजन है ना। अब हम आते हैं कि इंडिया का क्या रिस्पांस होना चाहिए। तो इंडिया भी केयरफुल रिस्पांस करना चाहिए इस मामले में, क्योंकि इंडिया का जो साउथ ब्लॉक है वह इस सेंसिटिव चीजों को बड़ा केयरफुली ढंग से देख रहा है। और दूसरी बात कि अभी तरह का कोई कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट हमास लीडर के तरफ से नहीं आया हमारे तरफ से। तो हम यहाँ पे अभी ये सोच रहे हैं, चूंकि किसी तरह का स्टेटमेंट नहीं दे, लेकिन यह गंभीर मामला है। वाई, बिकॉज यहाँ पे जो एसेसिनेशन हुआ है वह फॉरेन सॉइल पे हुआ है, यानी दूसरे के धरती पे जाके मार दिया गया है। तो कोई इमीडिएट कंसर्न अभी इंडिया के तरफ से नहीं आया है। लेकिन होना चाहिए क्या कि यह पीस और स्टेबिलिटी उस रीजन में, जो शुरू से इंडिया ये बोलता है कि रीजन में पीस और स्टेबिलिटी होना चाहिए। क्यों, क्योंकि वेस्ट एशिया एक ऐसा रीजन है, वहां पे सबसे ज्यादा हमारे भारतीय लोग रहते हैं, 9 मिलियन, 1 मिलियन 10 लाख होता है, और लगभग 2/3 यानी 2/3 भाग जो क्रूड ऑयल होता है उसी रीजन से हम लोग मंगाते हैं। तो वहां पे अगर रीजन शांत नहीं है तो हमारे देश पे भी इंपैक्ट बढ़ेगा। इसलिए हम लोग बड़ा संभल संभल के इस पे कोई वक्तव्य दे रहे हैं और कोई एक्शन ले रहे हैं। क्लियर। तो आपने देखा कि किस तरह इस्माइल का जो हत्या हुआ है, हानिया का, उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा वेस्ट एशिया पे, इंडिया पे, और जितने लोग जुड़े हुए हैं उससे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। इसका
पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल है तिवारी जनरल स्टडी, वहां पे डाल दूंगा, वहां से देख लीजिएगा, उसको भी ज्वाइन कर लेंगे। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे और कमेंट भी करके बताएंगे अगर किसी तरह का कोई क्वेश्चंस दिमाग में आ रहे हैं तो। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।